वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जब पेशेंट हमारे सामने होता है और उसके कुछ जेस्चर हमें देखने होते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है और काफ़ी केसेस में ये बहुत कहते हैं ना कि एक निर्णायक रोल प्ले करता है। इससे हमारी मेडिसिन को एक इंडिकेशन मिलता है कि ये रेमेडी इस ग्रुप की रेमेडी हो सकती है। तो मैं दो केसेस के प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ये दोनों केसेस में एक ही रेमेडी है और ये रेमेडी कैसे हमको समझ में आएगी। तो एक लड़की आई मेरे पास और उसको काफ़ी पुराना माइग्रेन था, 15-16 साल पुराना माइग्रेन था। और सेकेंड केस पीसीओडी का है। तो बहुत केस काफ़ी दोनों लंबे हैं, बट उनका प्रेजेंटेशन कैसा था मैं वो आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। कि जो फर्स्ट जो फीमेल थी वो तकरीबन 38 ईयर्स ओल्ड के आसपास होगी और उनको कुछ भी 15 ईयर्स से पहले से उनको माइग्रेन है। और वो मेरे पास जब आई ना केबिन में, तो केबिन में वो कम्प्लीटली साड़ी वगैरह टाई वगैरह अच्छी कंप्लीट से उसने सब जगह से उसने टाई अप किया हुआ था। आकर मेरे पास बैठी, बहुत वेल ड्रेस थी और देखने से लग रहा था कि काफ़ी सुलझी हुई लड़की है। और आकर मेरे सामने बैठी और साड़ी का जो पल्लू है ना वो केस टेकिंग के दौरान बार बार गिरे जा रहा था हवा की वजह से, क्योंकि फ़ैन ऑन था तो उसकी वजह से बार बार वो जो उनका जो पल्लू है ना बार बार गिरे जा रहा था। और वो बार बार उस पल्लू को ऐसे उठा के बार बार इस पल्लू को और पूरी साड़ी को बार बार सेट कर रही थी। और ये थ्रू आउट पूरे केस टेकिंग चल रहा था कि जैसे हवा की वजह से उनका पल्लू गिरता था और पल्लू वापस सेट करती और पूरी साड़ी को यहाँ से फिर से ठीक करती थी। तो ये कंस्टेंट वो मतलब पूरे केस में थ्रू आउट केस वो अपने उस पल्लू को वो सेट कर रही थी। अब ये सोचने वाली बात है कि डॉक्टर के सामने आप केस टेकिंग पे बैठे हो तो जनरली आप पल्लू बड़े सास ससुर या जो भी उनके घर में होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनका ले जाते हैं। डॉक्टर के सामने केस टेकिंग में आप नॉर्मली बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी वो लड़की पूरे केस में अपने पल्लू को सेट करती रही है, बार बार उस पल्लू को पकड़ के ऐसे खड़ी रही और जब छूटा वापस गया। तो ये पूरे केस में वो अपने पल्लू को बार बार सेट करती रही। सेकेंड केस में जो जिसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, वो लड़की भी वेल ड्रेस कंप्लीट हर जगह से उसने साड़ी को बहुत अच्छा टाई किया हुआ था। और बट वो बार बार केस टेकिंग में बार बार अपनी साड़ी से अपने जो बेली वाला रीजन है उसको ढक रही थी। और बार बार कभी उसको इस साड़ी को ऐसे करके ऐसे ढकती, कभी ऐसे ढकती, कभी ऐसे ढकती। वो पूरे केस में अपनी बॉडी को ढकती हुई दिखी मुझे। और वो ठीक से बार बार वो उसका बैठने का तरीका जो बार बार वो बहुत असहज फील कर रही थी। अपनी साड़ी का कोई हिस्सा अगर इधर उधर जा रहा था या उसका कोई बेली का रीज़न या पेट का कोई हिस्सा दिख रहा था साड़ी के हल्के से सरकने से, तो वो बहुत असहज फील कर रही थी। और दोनों ही लड़कियां बड़ी डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी थ्रू आउट द केस, अपने पल्लू के सरकने से या अपने साड़ी के हल्के से सरकने से। तो इन दोनों केसेस में दोनों लड़कियां बहुत मॉरल वाली हैं, उनके अंदर मॉरल कूट कूट के भरा हुआ है। और उनके लिए किसी अनजान व्यक्ति या गैर मर्द के आगे ये सब चीज़ें होना गलत है, क्योंकि दिमाग में वही राइट रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये रूब्रिक है क्योंकि ये रेमेडी है इग्नेशिया, क्योंकि इग्नेशिया का मेन और कॉन्फ्लिक्ट उसका मॉरल होते हैं और वो मॉरल की वजह से बहुत परेशान होती है। तो रूब्रिक है ऑकवर्डनेस एक्शंस रिक्वायर कंस्टेंट करेक्शन। अपने जो बार बार अपने पल्लू को जो करेक्ट कर रही है, बार बार कर रही है, उसकी वजह से बहुत असहज फील हो रही है। बार बार उसका पल्लू गिरे जा रहा है और बार बार उसको वो कंस्टेंट बार बार लगातार उसको वो करेक्ट कर रही है। तो इन दोनों केसेस में मैंने पेशेंट को इग्नेशिया प्रिस्क्राइब किया था। तो ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब पेशेंट आपके सामने अपने कपड़ों को, अपनी लैंग्वेज, अगर उसको जैसे शब्द बोल दे तो उसको वो करेक्ट करने की कोशिश कर रही है, या फिर अपने मॉरल्स की वजह से वो कुछ भी चीज़ गलत ना हो वो उसको फील होता है। कहीं मेरे साड़ी नीचे गिर जाने से कोई ये हिस्सा ना दिख जाए, पेट ना दिख जाए, कुछ ना दिख जाए, ये मॉरली उसके लिए रॉन्ग है। तो मैंने दोनों केसेस में इग्नेशिया प्रिस्क्राइब किया था। थैंक यू।